हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स। अगर ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं तो हमें पता है ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा और बी का भी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। ये हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स। क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आएगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी इज़ ए यूनिट वेक्टर। अगर a प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है तो हमें पता है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। अगर हम इसका स्क्वेयर करते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1। अब जैसा कि हमारे पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह 1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हमारे पास क्या है 1, तो इसकी जगह भी हमने लिख दिया 1। तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1, या फिर हम कह सकते हैं 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो +2 हो रहा है इसको हम इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा -2। अब हम लिख सकते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास a डॉट बी की वैल्यू आ गई -1/2। अब क्योंकि हमें एंगल निकालना है तो एंगल का हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट बी की वैल्यू है -1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ a हमारे पास ऊपर दे रखा है 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी है 1। तो अब हमें ये देखना है कि cos थीटा की वैल्यु -1/2 कहाँ पर होती है। जैसा कि हमें पता है cos थीटा की वैल्यू 1/2 हमारे पास होती है 60 डिग्री पर, मतलब π/3 पर। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं तो हम करेंगे इसको पाई माइनस π/3। तो इस तरह से हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी पाई माइनस π/3, और इसे सॉल्व कर हमारे पास आ जाएगा आंसर 2π/3।